लेकिन रामेश्वर तो उससे बहुत बेकार आदमी है, उसका व्यवहार तो बिल्कुल खराब है। जब सांसद राजकुमार अपने आवास पर रहते हैं तो वो निरंतर क्षेत्र में रहते हैं और राजकुमार को यहाँ की जनता क्षेत्र की एक तरफा प्यार दे रही है। बाहरी गांवों से राजकुमार चार को जिता के यहाँ से भेजे। काका उनका निर्दलीय लड़ते थे तभी से बहुत जुड़ाव रहा है। लोकसभा फतेहपुर सीकरी पर आज किरावली क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो एक बड़ी जनसभा हुई, इस जनसभा का जो समर्थन था वो पूरा लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी के जो प्रत्याशी है राजकुमार चाहर के लिए था। और इस जनसभा में हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता और यहाँ के जो तमाम लोग थे उन्होंने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। वहीं अब यहाँ पर जो तमाम लोग इस जनसभा में शामिल हुए थे उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब क्या माहौल है और उनके जो प्रतिद्वंदी है यानी कि रामेश्वर चौधरी, उनकी जो विरोध कर रहे हैं जो राजकुमार चाहर का, उससे कोई उनके वोट पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। क्या लगता है आपको रामेश्वर के प्रचार करने से, रामेश्वर के सामने आने से क्या राजकुमार चाहर को नुकसान होगा? नहीं, ऐसा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जितने वोट पहले वो लेते थे जब आमने सामने या विधानसभा चुनाव लड़ा था, उन्होंने निर्दलीय लड़ा था राजकुमार ने, उनके सामने 25-30 हजार वोट बाबूलाल जी रामेश्वर जी ले पाए थे। ऐसा ही वोट अब मिलेगा, ऐसा कोई विरोध नहीं है राजकुमार का यहाँ पर। और राजकुमार को यहाँ की जनता क्षेत्र की एक तरफा प्यार दे रही है। बाहरी गांवों से राजकुमार चार को जिता के यहाँ से भेजे। क्या लगता है राजकुमार चाहर ने पिछली बार जो 5 लाख करीब की जीत जो दर्ज कराई थी, इस बार कितनी जीत? उससे ज्यादा ही होगी, 7 लाख के लगभग पार हो जाएगी। 7 लाख के आसपास वो जीत दर्ज कराई। बात करें अभी राजकुमार चाहर जब मुख्यमंत्री के संबोधन से पहले स्टेज पर बोल रहे थे तो वो भावुक हो गए थे, रोने लगे थे। क्या दिखाना, क्या कहना, क्या चाह रहे हैं? वो उनका जनता के प्रति प्यार था। जनता जिस विश्वास से ये लगाए बैठे थे कि सांसद जी हमारे हर समय दिन रात बीच में रहेंगे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की वजह से, दूसरा कोरोना का समय 2 वर्ष खराब होने की वजह से जनता में अपनी जनप्रिय जनता के हितैषी थे, वो उनका समय नहीं दे पाए। जनता का यही कहना था कि सांसद जी हमारे बीच कम आ पाए हैं, इस वजह से उन्होंने अपनी जनता को क्षमा प्रार्थी किया, क्षमा मांगी और उनका इसी तरह से उनका रोने जैसा वो बना के अपने अंदर के भाव उनके प्रकट हुए कि भाई मैं बहुत चाह रहा था आपके साथ रहना। कहीं ना कहीं राजकुमार चाहर अपनी जनता के सामने आकर भावुक हो गए, कहीं ना कहीं एक जुड़ाव दिखा रहे हैं। जी, जनता का उनका निर्दलीय लड़ते थे तभी से बहुत जुड़ाव रहा है। और एक तरफा जब भी विधानसभा चुनाव लड़े वो कभी 1500 से कभी 700 से इस तरह से आ रहे थे। जनता का बहुत उनके प्रेम था। दूसरा विपक्षी प्रत्याशी जो निर्दलीय प्रत्याशी है रामेश्वर सिंह से, तो बाबूलाल बहुत अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन रामेश्वर तो उससे बहुत बेकार आदमी है, उसका व्यवहार तो बिल्कुल खराब है। बाबूलाल कहीं तक ठीक व्यक्ति है, लेकिन ये उन्होंने भी बच्चे का सपोर्ट करके गलत रास्ते पर उन्होंने कदम उठा दिया। बाबूलाल वर्तमान में विधायक है बीजेपी के, आखिर क्यों वो विरोध कर रहे हैं? क्यों अपने बेटे का साथ दे रहे हैं, पार्टी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं? वो अपने बच्चे के आगे सरेंडर हो जाते हैं, पुत्र मोह नहीं, वो अपने बच्चे के आगे सरेंडर हो जाते हैं। वो उनसे बदतमीजी से बोलता है। पिछली बार लोग विधानसभा का चुनाव हुआ, जब भी टिकट मांगने अपने पिताजी के सामने गया था, लोकसभा की टिकट मिली थी तब भी अपने पिताजी के सामने गया था कि ये बुढ़े हो गए, ये पीछे ही नहीं छोड़ रहे अपने लिए, वो लड़ता रहता है और वो उनके आगे विधायक जी की मजबूरी सरेंडर करते। कहीं ना कहीं माने कि बाबूलाल अपने पुत्र मोह के आगे दब चुके हैं जी, कुछ कह नहीं पा रहे हैं जी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि इनका ये कहना है कि रामेश्वर चौधरी के सामने उनके पिता जो है वर्तमान में जो बीजेपी के विधायक विवश है, तो कहीं कुछ कर नहीं पाते, कुछ कह नहीं पाते, और इसी वजह से उनका पुत्र जो है लगातार क्षेत्र में निर्दलीय वर्तमान के सांसद का विरोध कर रहा है। हम बात करेंगे, आज मुख्यमंत्री आए हैं, मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं सभा में ये बात कही है कि काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है, तो कैसे मानते हैं आप इस चीज को? नहीं, ये बिल्कुल सही कहा है आदरणीय योगी जी ने। तो काफी बन चुकी है, मथुरा में रामलला विद्यमान हो चुके हैं। अब इस बार श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में का भव्य निर्माण होने जा रहा है और श्री कृष्ण जन्मभूमि पूरे देश में विख्यात होगी और उसका बेहद अच्छे तरीके से विकास होने जा रहा है। आरोप लगा रहे हैं लोग, तमाम आरोप लगा रहे हैं कि सांसद जो है वर्तमान में राजकुमार चाहर उन लोगों के बीच नहीं जाते। आप कैसे देखते हैं इस बात को? देखिए, जब सांसद राजकुमार अपने आवास पर रहते हैं तो वो निरंतर क्षेत्र में रहते हैं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी होने के नाते विभिन्न प्रदेशों में उनके कार्यक्रम केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लगाए जाते हैं, इस कारण वो यहाँ आने में असमर्थ रहते हैं। लेकिन जब भी वो क्षेत्र यहाँ पर रहते हैं तो क्षेत्र के भ्रमण पर रहते हैं और कोई भी समस्या होती है उसका निराकरण करते हैं। और काम के प्रति उन्होंने अचजार रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण, ट्रेनों का ठहराव, अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र सीगना में खुलवाया और 4000 करोड़ की गंगा जल परियोजना को
फतेह सिंह जनता के लिए समर्पित किया है और आगे भी निरंतर इसके बाद में आगे अगर कोई कार्रवाई होती है, लेकिन जो जनता के प्रति कोई जनता की भावना है, आने वाले 5 वर्षों में किसी को कोई समस्या नहीं होगी। सांसद आपके बीच में जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि लोगों का कहना है कि सांसद राजकुमार चाहर का जो विरोध हो रहा है, कहीं ना कहीं रामेश्वर को अपने पिता के मोह की वजह से विरोध कर रहे हैं और उनके पिता भी उनसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं पुत्र मोह में फंसे हुए हैं। वहीं इन लोगों का ये भी कहना है कि इस बार जो योगी की जो सभा हुई है उसका बहुत चल रहा है और उनके सामने यानी कि सांसद राजकुमार चाहर के सामने जो भी विरोध कर रहे हैं उनकी जमानत तक जब्त हो जाएगी। आगरा से राघवेंद्र सिंह गहलोत की रिपोर्ट।